हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसमें से एक कि लोग हमारे बारे में क्या राय बनाएंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यदि हमने ये डिसीजन लिया तो वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो आपने सही समझा। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। माय नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। हम अपनी लाइफ में कुछ न कुछ करना चाहते हैं, कुछ न कुछ बनना चाहते हैं। हम अपनी लाइफ में कुछ न कुछ ड्रीम्स देखते हैं, उन ड्रीम्स को पाना चाहते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं। लेकिन कई बार अपने लक्ष्य में पहुंचते पहुंचते हमें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उसमें से एक कि लोग हमारे बारे में क्या राय बनाएंगे, लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, यदि हमने ये डिसीजन लिया तो वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। तो आपने सही समझा। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। चाहे बात छोटी हो या बड़ी, हम हर बार कोई भी डिसीजन लेने से पहले सोचते हैं कि यदि हमने अपनी लाइफ में ये डिसीजन लिया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, वो हमारे बारे में क्या कहेंगे। और कई बार, अधिकतर मामलों में हम अपने लाइफ के डिसीजन गलत ले लेते हैं और उसका भुगतान भी हमें करना पड़ता है। लोग हमारी लाइफ में कई तरह से इंटरफेयर करते हैं। आइए जानते हैं कुछ मुद्दों को जहाँ पर लोग हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। तो सबसे पहला है जॉब न लगने पर। यदि हमने हमारी पढ़ाई कंप्लीट कर ली है, हमारा ग्रेजुएशन, हमारी मास्टर्स कंप्लीट कर ली है, तो लोग हमारे बारे में बोलने लगते हैं कि अरे पढ़ाई तो हो चुकी है लेकिन अभी तक जॉब नहीं लगी। यदि जॉब भी लग जाती है और अच्छी सैलरी नहीं मिलती, अच्छा पैकेज नहीं मिलता, तो भी लोग पीठ पीछे बात बनाने लगते हैं कि अरे इतना पढ़ाया लिखाया फिर भी इतने कम सैलरी पर ये जॉब कर रहा है। तो इस तरह से लोग कई बातें करते हैं जो हमें डिमोटिवेट करती है। दूसरा है शादी न होने पर। एक पर्टिकुलर एज के मिस हो जाने पर या उससे ज्यादा एज हो जाने पर लोग कहने लगते हैं, लोग प्रेशराइज करने लगते हैं, चाहे वो रिश्तेदार हो, आसपास के लोग हो या हमारे रिलेटिव्स हो या कोई घनिष्ठ संबंधी हो, वो कहने लगते हैं कि अब तो शादी की एज हो गई है, अब तो शादी करना चाहिए, और नहीं होती है तो तरह तरह की बातें करने लगते हैं। तो इस मामले में लोग सबसे ज्यादा इंटरफेयर करते हैं। शादी हो गई लेकिन बच्चे नहीं हुए, ये भी कहते हैं। हमारे जो समाज में अगर शादी हो जाती है और बेबी नहीं होते तो लोग ये भी कहने लगते हैं अरे शादी को इतना समय हो गया अभी तक बेबी नहीं हुआ। तो इस तरह से लोग हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। किसी भी फंक्शन में जब फंक्शन करना होता है, अरेंज करना होता है, तो हम ये सोचते हैं कि हमें ये बहुत अच्छे से करना है। यदि अच्छे से नहीं किया तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। पिछली बार जब यही फंक्शन शर्मा जी ने किया था तो उन्होंने कितना खर्चा किया था, वर्मा जी ने तो कितनी सारी फैसिलिटीज अपने फंक्शन में रखी थी। तो इसी तरह से हम सोचते हैं कि हमें ये फंक्शन अच्छा करना ही होगा, चाहे हमें लोन लेकर करना पड़े, कहीं से उधार लेकर करना पड़े, तो हम अपनी अच्छी छवि बनाने के चक्कर में अपने ऊपर मुसीबत ले लेते हैं। तो लोग इस तरह भी हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। इसी तरह से लोग कई तरह से हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। जैसे ड्रेसिंग अच्छा न होने पर, हमने यदि अच्छे कपड़े नहीं पहने होते हैं तो लोग हमारे बारे में राय बनाने लगते हैं। अच्छा घर न होने पर कहते हैं इतनी अच्छी सैलरी है फिर भी इन्होंने अभी तक रिन्यूअल नहीं करवाया, ऐसा घर है। ये कई तरह के छोटे छोटे मुद्दे हैं जहाँ पर लोग हमारी लाइफ में इंटरफेयर करते हैं, लेकिन ये हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्प्रेशन देती है, हमें डिप्रेशन में डाल देती है या हमारी लाइफ को तनाव या एंजाइटी से भर देती है। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये छोटी छोटी बातें हमारी लाइफ में कितना बड़ा इफेक्ट डालती हैं? दिखाई तो ये छोटी छोटी बातें देती है, लेकिन यदि गौर से और बारीकी से देखा जाए तो हम खुद को नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, हमारी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई है। बचपन से हमारी छवि दूसरों पर ही निर्भर होती है। जब हम बच्चे होते हैं तो दूसरे हमें जैसा सिखाते हैं हमारी मेंटेलिटी वैसी ही बन जाती है, इसलिए इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि लोगों के द्वारा दी गई सलाह हमेशा गलत होती है। कई बार दूसरों के द्वारा दी गई सलाह हमें कई मुसीबतों से भी बचा लेती है। आइए जानते हैं कुछ अपवाद जहाँ पर लोगों की बातें फिट नहीं बैठती है। प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग प्रतिभा होती है। यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रतिभा से आया है। एक कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, तो प्रत्येक व्यक्ति की प्रतिभा अलग अलग हो सकती है। कोई दूसरा व्यक्ति उसे सजेस्ट नहीं कर सकता कि आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है कि सभी का स्वभाव, सभी की प्रकृति अलग अलग होती है।
तो ये बात सही है कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव, उसकी प्रकृति बिल्कुल अलग अलग होती है। किसी को मौन रहने की आदत होती है, किसी को बहुत बोलने की, या फिर कोई शांत रहना पसंद करता है और कोई गुस्से में आना पसंद करता है। तो उसे अलग अलग अपने स्वभाव के अकॉर्डिंग प्रत्येक व्यक्ति को ये स्वतंत्रता है कि वो अपने स्वभाव के हिसाब से अपने करियर का चयन करे। और हमारे करियर का चयन हम सिर्फ खुद ही कर सकते हैं। खुद का स्वभाव, खुद की प्रकृति और खुद की प्रतिभा को जानकर ही हम अपने करियर, अपने लक्ष्य और अपने उद्देश्यों का निर्धारण कर सकते हैं। अब सवाल आता है कि क्या करें। जब हमें ऐसा कोई डिसीजन लेना है तो सबसे पहले मौन और शांत रहकर अपनी अंतरात्मा से प्रश्न करें, खुद से प्रश्न करें कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, मेरे लिए कौन से डिसीजन लेना सही है, मैं किस चीज में आगे बढ़ सकता हूँ। तो खुद से करें। यहाँ पर एक ही फॉर्मूला अपनाया जा सकता है, सुनो सबकी, करो मन की। क्योंकि यहाँ जितने लोग उतने ही मत, उतनी ही राय। जितने लोग होंगे उनकी अलग अलग एडवाइस होगी, उनके उतने ही मत होंगे। इसलिए सुनो सबकी, करो मन की। अपने अंतरात्मा से पूछकर उस डिसीजन को लें और उस डिसीजन के रिजल्ट के लिए भी तैयार रहें। क्योंकि आपने डिसीजन लिया है तो उसका जो फ्रूट होगा, उसका जो रिजल्ट होगा, उसके लिए भी आपको तैयार रहना है और दृढ़ निश्चय होना है कि हाँ, ये मेरा डिसीजन है और मैं इसके लिए तैयार हूँ और इसके रिजल्ट के लिए भी तैयार हूँ। तो इस तरह से हम लोगों के ओपिनियन से बच सकते हैं और हमें हर परिस्थिति में खुद से प्रश्न करना है और उस पर अपने डिसीजन लेना है और उसके बाद कभी किसी पर ब्लेम भी नहीं करना है। जब हम खुद के डिसीजंस खुद लेते हैं तो हम किसी पर ब्लेम नहीं लगा सकते, लेकिन जब हम दूसरों के डिसीजंस पर चलते हैं, दूसरों के कहे मुताबिक चलते हैं, रिजल्ट के लिए भी तैयार रहना है, क्योंकि यहाँ पर ब्लेम करने से भी कोई मतलब नहीं लगेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। सो कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो किस हद तक आपके लिए सहायक हुई है। तो आज से हम जानेंगे कुछ अननोन फैक्ट्स जो कि जिनके बारे में हमें नहीं पता। तो आइए जानते हैं उसके बारे में। नमस्ते। It means more than just a hi. The meaning of Namaste in Sanskrit, the word is Namah plus Te. Namaste. It means I bow to you, my greetings, my salutation or my prostration to you. The word Namah can also be literally interpreted as Nama, means not mine. It has a spiritual significance of negating or reducing one's ego in the presence of another. नमस्ते में हम दूसरों के समक्ष हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। इसका मतलब होता है कि आपके हृदय में उपस्थित परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ और अपने ईगो को समाप्त करता हूँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें और सुरक्षित रहें।